सत्य की आराधना, सत्य का पूजन, सत्य का वंदन, सत्य का अवलोकन सब करते हैं। इसलिए जो भी सत्य का आराधन करता है वो भागवत के श्रवण का अधिकारी है, भागवत के पालन का अधिकारी। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नियम है कि इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तो ही आपको एडमिशन मिलता है, या फिर किसी कंपनी में आपको हायर तब किया जाता है जब आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का कृपा अधिकारी कौन है? भागवत किसको कैपेबल मानती हैं भगवत प्राप्ति के लिए? ध्यान से सुनिए। बोले जो भी सत्य को पूजता है, जो भी सत्य का अवलोकन करता है, सत्य को अपने जीवन में धारण करता है, उन सबको भगवत दर्शन करने का अधिकार है। अब संसार में मुझे आप बताइए कौन है ऐसा जो सत्य का अवलोकन नहीं करता? सब करते हैं। इसलिए मतलब भगवत दर्शन का अधिकार सबको है, सबको है। हम सब सत्य पर जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य से हमारा जीवन है, इसलिए हम सब भागवत के अधिकारी हैं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। इसलिए व्यास जी ने सत्य की आराधना की, सत्य को वंदन किया, सबको बता दिया जो भी सत्य की आराधना करता है सब भागवत श्रवण करके अपने जीवन में भगवत दर्शन कर सकते हैं। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है पता है आपको? कोई शरीर से स्थूल व्यक्ति है, वजन ज्यादा है, उस व्यक्ति का भार पृथ्वी को नहीं होता। असत्य संभाषण करने वाला, असत्य का मार्ग अपनाने वाला, असत्य बोलने वाला, असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति जब चलता है पृथ्वी को बहुत भार लगता है। इसलिए अनेक रूपों में सत्य को जीवन में आचरण में लाइए। सत्य हरि को प्रिय है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संसार इतना चतुर बन गया है कि कभी कभी अपनी रक्षा के लिए और संसार में निर्वहन करने के लिए झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप असत्य का आचरण संसार में रहने के लिए करते हैं तो ठाकुर जी फिर अपनी दृष्टि हटा लेते हैं आपसे। बोले कि ठीक है, इसको लगता है कि ये अपना पालन पोषण खुद कर सकता है, कब असत्य बोलना है कब सत्य बोलना है इसको पता है, तो अपने आप कर ले। लेकिन जब व्यक्ति सत्याचरण ले लेता है और मन में विचार कर लेता है कि मैं असत्य तो बोलूंगा ही नहीं, मुझे सत्याचरण ही करना है, तो फिर ठाकुर जी अपनी दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसके साथ छल ना करे, कपट ना करे, इसके साथ बुरा ना करे। इसके लिए ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाते हैं।